कि बिहिया वार्ड नंबर 2 में एक नहर जाती है। बेवकूफ इंजीनियरों और नगर पंचायत के अंधा कार्यपालक पदाधिकारियों ने टोटल नहर का पानी, बाजार का पानी नहर में गिरा दिया विदाउट एनओसी लिए। नहर विभाग ने कोई एनओसी नहीं दी। चीफ मिनिस्टर आने वाले थे, उनके सामने शाबाशी के लिए ठीक उसी के पश्चिम, नगर पंचायत के पश्चिम एक नहर है। उस नहर में नगर पंचायत के नालियों के पानी दिन रात गिरता है और जिससे नहर जो है कि बजबजा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं उसके दूषित जल से प्रभावित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं। 22/11 को पत्रकार लिखने का काम करता है, लेकिन परिस्थिति बाध्य कर रहा है कि बोलना पड़ रहा है। पत्रकारिता क्षेत्र में भाषण देना, आके धरना पर बैठना, ये सब मानक नहीं था। मैं 1990 से हिंदुस्तान अखबार में हूँ। अब फ्लैशबैक में आते हैं, आखिर धरना, अनिश्चितकालीन धरना शुरू क्यों हुआ? इसके पहले जो लीगल प्रोसेस था वो लाल बहादुर महतो ने उसको पूरा किया। आश्वासन पर आश्वासन मिलता गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब केम टू द पॉइंट आते हैं। 3 बिंदु। पहले भी स्थिति था, एक लाइन अखबार में छपता था तो कार्रवाई होती थी, लेकिन अब तो आप नेशनल टीवी पर भी जाइए 30 सेकंड के लिए, कोई कार्रवाई नहीं। मांग क्या है भाई? इनका कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है। इनका मांग है कि बिहिया वार्ड नंबर 2 में एक नहर जाती है। बेवकूफ इंजीनियरों और नगर पंचायत के अंधा कार्यपालक पदाधिकारियों ने टोटल नहर का पानी, बाजार का पानी नहर में गिरा दिया विदाउट एनओसी लिए। नहर विभाग ने कोई एनओसी नहीं दी। चीफ मिनिस्टर आने वाले थे, उनके सामने शाबाशी के लिए बनवा के नहर में पानी गिरवा दिया। अब स्थिति हो गई कि नहर भर गई और पानी उसी नहर से लोग के घर में आ रहा है, बैक हो रहा है। स्थिति ये नरकीय है कि उस इलाके में है यहाँ कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल, अदर 30 लगभग 15,000 की आबादी त्राहिम है। इसके पहले यहाँ के पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत भालू जिस धरना पर बैठे, उनके समर्थन में हम लोग भी गए। उस दिन वीडियो साथ ले जाकर स्पॉट पर क्लियर करवा दिए कि आज ही इसका काम हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। ये अलग बात है कि कितना बिल बनाया और कितना खाया। एक कार्यपालक पदाधिकारी को भौगोलिक ज्ञान भी नहीं है कि उसके क्षेत्र में नहर है, पानी गिरता है नहीं गिरता है, बढ़िया से उसको जानकारी भी नहीं। दूसरा, लाल बहादुर महतो ने कहा कि 6 आदमी मर चुका है, FIR है, लेकिन पानी के निकासी का समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। छठ में आ जाइए, 1 महीना पहले से तालाब के लेकर चर्चा शुरू होती है, MP से लेकर वार्ड कमिश्नर तक। नेक्स्ट दिन छठ बीता, काम खत्म। बिहिया नगर पंचायत में जगह का खोज महतो जी ने किया, लीगल प्रोसेस चलाया, अंचल और BDO कार्यालय NOC देने के प्रक्रिया में है, लेकिन कार्य बड़ी शिथिल है, धीरे धीरे चल रहा है। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है वो आदमी का आता पता है नहीं। मतलब विभाग निष्क्रिय, नगर पंचायत का अस्तित्व नजर ही नहीं आता। आप सिर्फ पानी छिड़कवाइएगा
मूल समस्या का हल नहीं कीजिएगा, इससे नहीं होगा। ये कमीशन आधारित सिस्टम बहुत दिन चलेगा नहीं। हमारा मांग है कि अगर नहर के पानी के समस्या का हल नहीं किया गया तो पूरा बिहिया नहीं, कम से कम शिक्षक कॉलोनी में जो 200 लोग रहते हैं, आने वाले दिनों में सड़कों पर खाटी और चौकी लगाकर बैठेंगे और यही वीडियो, यही सीओ, यही कार्यपालक उस दिन वार्ता के लिए आएगा। हम बाध्य कर देंगे। समय है, सम्मानजनक समझौता कीजिए, नहीं तो अब लड़ाई जो होने वाला है होगा। भाग्य की बात है, शाहपुर और विधानसभा क्षेत्र और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत बिहिया के कारण प्रभावित है। जहां एक तरफ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के फिनगी नगर पंचायत के उत्तर साइड में सड़क SH 102 पर पानी लग रहा है, उसी तरह जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत के दक्षिणी छोर पर शिव मंदिर से लेकर के आनंद नगर तक सड़क पे पानी लग रहा है, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों की जानें जा चुकी है। ठीक उसी के पश्चिम, नगर पंचायत के पश्चिम एक नहर है। उस नहर में नगर पंचायत के नालियों के पानी दिन रात गिरता है और जिससे नहर जो है कि बजबजा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं उसके दूषित जल से प्रभावित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं। 22/11 को उन्हीं मांगों को लेकर के मैं यहाँ धरना पर बैठा था, जिसमें हमारी मांगे थी कि नगर पंचायत बिहिया के राजा बाजार में एक छठ पूजा के लिए पोखरा का निर्माण कराने के लिए NOC दिया जाए, जबकि नगर पंचायत बिहिया में मात्र एक पोखरा है जज बाजार में, जहां छठ पूजा करने के लिए पूरे नगर पंचायत के लोग वहां जुटते हैं और बाहर के भी लोग आते हैं। विधि व्यवस्था तार हो जाती है, प्रशासन से लेकर सब लोग परेशान रहते हैं। वही स्थिति नगर पंचायत के पानियों के कारण हो रहा है। जो आधा दर्जन जाने गई हैं, उसमें सरकार का अगर 4 लाख 5 लाख करके अगर देखा जाए तो कितनी जो है कि राशि देनी पड़ी है, और यह हमारा ही पैसा है, टैक्स रूप में हम देते हैं और उसी को सरकार देती है। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी छोर पर देखा जाए, नगर पंचायत का पानी से नहर बजबजा रहा है। इसका आउटफॉल तो दूर, इसका जो है कि सफाई तक नगर पंचायत द्वारा नहीं कराया जा रहा है। इस रास्ते से होकर के सांसद हो, विधायक हो, MLC हो, सब लोग, उप मुख्यमंत्री तक इस रास्ते से अभी हाल फिलहाल गए और सड़क पर पानी लगा, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बाद होकर के आज से हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक हमको संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखता है तब तक यह मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा।